सुप्रभात मान्यवर। आज की वीडियो में हम लोग दरअसल बात करेंगे रूस जाने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में जो है आपके प्रश्न थे कि क्या इस समय रूस जाना सेफ़ है या कितना महंगा है या हमें कब जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न थे, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो जो है बनाना चाहिए मुझे, और साथ में हम इलिया भाई को भी ज्वाइन कराएंगे, उनसे कुछ राय लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या इस समय रूस जाना कितना महंगा है या कितना सेफ है। क्योंकि आप जानते हैं कि रूस में जो है अभी भी युद्ध चला हुआ है, तो इसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, क्या रूस जाना इस समय सेफ है? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि अगर आप रूस जाना अभी पोस्टपोन कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी हमारे एक जो है मित्र जो है मॉस्को एयरपोर्ट पे, उनके साथ जो है इमिग्रेशन वालों ने ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, जबकि वो ऑलरेडी 3-4 बार जो है रूस जा चुके थे। वो इलिया भाई के मित्र हैं और इलिया भाई के साथ ही हैं। अभी ऐसा सुनने में आया है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हैं और बहुत सारे लोगों को बिठा रहे हैं, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बेकार की जो है पूछताछ कर रहे हैं। हालाँकि पहले भी करते थे वो थोड़ा, क्योंकि रशियन जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई 3 या 4 बार गया, तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते थे, तो एंट्री दे देते थे। लेकिन अभी अगर कोई 3-4 बार गया भी है, तब भी उससे जो है अजीब तरह के सवाल पूछ रहे हैं, 1 से डेढ़ घंटा बिठा के रख रहे हैं। इमिग्रेशन जो होता है वो सबसे पहले जो है आपको फेस करना होता है। तो अगर आप पहले दिन ही ऐसा कुछ हो जाए तो आपको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो टूर है वो जो है स्पॉइल हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। आना इतना आसान नहीं है। लोगों को एयरपोर्टों में प्रताड़ित किया जाता है, इनकी पूछताछ की जाती है। जी हाँ, अब भारतीयों के लिए वीज़ा आसान मिलता है, यानी तुम एक क्लिक दबा के तो ऑनलाइन वीज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आना चाहो तो पूछताछ के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत भारतीयों की वापसी होती है, यानी इनको देश अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। इनके पूरा पैकेट है, यानी जो पूरा फाइल है कि ये किस लिए जाते हैं, कैसे जाते हैं, कब तक रहेंगे। तो फ़िलहाल बहुतों को 24 घंटे तक अंदर रखा जाता है और बाद में भारत वापस भेजा जाता है। इनके कोई कारण नहीं है, कारण कोई नहीं बताता है। ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारे पासपोर्ट में और 2-4 रूसी वीज़ा हो या और कुछ हो, तो शायद इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती है। मेरे पासपोर्ट में रूसी वीज़ा है, लेकिन इस बार मुझे पूछा गया था कि पिछले बार तो आप आके घूम चुके हो, इस बार क्या देखने आए हो, वो भी 2 महीने तक। तो इस बार का इंटरव्यू पूरा अलग है। हाँ, और बड़ी बात यह है कि ये लोग जो वहाँ पर काम करते हैं ठीक से अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। और पता नहीं, जो भारत लोग आते हैं यहाँ, भारत से लोग आते हैं घूमने फिरने, तो रूसी न जानते हुए ये लोग संप्रेषण नहीं कर सकते हैं हमारे ऑफिसरों से, क्योंकि ऑफिसर ये चाहते हैं कि ये सब रूसी में बात करें। तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरा है कि सेफ कितना है जाना। इमिग्रेशन के अलावा अगर आप कहें कि भाई वहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है, तो रूस पूरी तरह से सुरक्षित है। आप रूस के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, ख़ास करके जो पश्चिमी रूस है, जैसे ये रीजन हो गया मॉस्को के बाद जो नीचे कुर्स्क वगैरह आता है या बेलगोरोड रीजन आता है, क्योंकि वो बॉर्डर के पास में है तो थोड़ा रिस्की है, वहाँ वैसे भी आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी दूसरे प्रांत में जाते हैं तो आप इजीली घूम सकते हैं। कई ऐसे प्रांत हैं रूस में जहाँ पे उन लोगों को युद्ध की जानकारी सिर्फ इंटरनेट पे मिलती है, उनको कोई एहसास ही नहीं कि उनका जो देश है वो पिछले इतने सालों से युद्ध लड़ रहा है। तो यानी कि घूमने के पर्पज़ से अगर आप जाते हैं तो सेफ़ है। अब अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि रूस जो है क्या इस समय जाना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो कहूँगा कि अगर आप अभी पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका कारण ये है कि
एक तो रूस में जो महंगाई है, जिस प्राइस में हम लोग ट्रैवल करते थे, वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। इलिया भाई बताइए ज़रा, जो ट्रेन वगैरह के चार्जेस हैं वो कितना हुए हैं और कितनी महंगाई हो गई है ट्रैवल करने की। पहले कहना यह ज़रूरी है कि महंगाई रूस में छलांग मारती जा रही है। कहीं 6-7 साल पहले रूस भारत के बराबर था। बराबरी की बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रूस इतना महंगा नहीं था, ना रूसियों के लिए ना भारतीयों के लिए। मगर अगर हम तुलना करें तो शुरू में वरोनिज से मास्को जाने वाले ट्रेन का किराया था लगभग 500-600 रूबल। फिलहाल अगर तुम इसी वक्त इसी ट्रेन से मास्को जाना चाहोगे तो इसका किराया होगा शायद 2600, 2500, 3000 के अंदर। मुझे भी याद है, जब मैं पहली बार 2021 में गया था मॉस्को से वोरोनिश, तो मेरी जो ट्रेन का टिकट था वो 1000 रूबल के आसपास का था। और इस समय जो है आप सोचिए 2600 रूबल हो चुके हैं, और लगभग 5 सालों में। और 2023 में भी मुझे याद है ऐसे ही मैंने मेरे ख्याल से 12 या 1400 रूबल का जो टिकट लिया था। तो आप मान के चलिए कि 2023 और 25 में भी लगभग वो दुगना हो गया है इस समय, 2600 रूबल, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इलिया भाई, जो बाकी महंगाई है जैसे कि खाना पीना रहना, वो कितना बड़ा है अभी, जो खास करके मेरे लास्ट ट्रिप के बाद। हाँ, सबसे जो बड़ी वृद्धि आई थी ये हमारे जो खान पान की चीज़ों में। शायद पिछले 5 सालों में 3-4 गुना बढ़ गया है, 3-4 गुना की वृद्धि आई है। और दरअसल ये न सिर्फ भारतीयों के लिए जो लोग घूमने आते हैं, मगर स्थानीय लोगों के लिए भी दिक्कत की बात है, क्योंकि रूस तो अभी बड़ा महंगा हो गया है, सभी के लिए है, यूरोपियों के लिए भी। यूरोप से जब लोग आते हैं ये बताते हैं कि यहाँ आपका कपड़ा कितना महंगा है। यूरोप में इतना महंगा कपड़ा नहीं है जितने रूस में है। वो दरअसल ये है कि रूस में अपनी चीज़ें नहीं बनती है, कारखाने बंद है, तो सब कुछ चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। जो रूस में मिलता है वो मिलता है चीनी है ज़्यादातर, क्योंकि अभी यूरोप से कोई भी मटेरियल, कोई भी टेक्निक्स नहीं आता है, पाबंदी लगाए हैं। मुझे याद है जो एरो एक्सप्रेस थी लास्ट ट्रिप में, वो लेके जाती थी 450 रूबल में, और अभी लास्ट का जो ट्रिप है मैंने दिए थे उसमें 650 रूबल। तो महंगाई हो रही है। अब महंगाई क्या हो रही है, वो रूबल्स में। और दूसरी बात है कि हमारा जो रुपया है दरअसल वो पूरे दुनिया की जितनी करेंसीज है उसके मुकाबले बहुत बुरी तरह से पिटा है रुपया। पहले जो है, जो रशियन रूबल है वो रुपए के आसपास रहता था, ये इक्वल आप समझ सकते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि रशियन जो रूबल है वो गिर गया था रुपए से भी नीचे। आज की हालात ये हैं, आज की डेट में जो रुपए की, जो रूबल की कीमत है वो 1 रुपये 25 पैसे हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। तो उसके हिसाब से सोचिए महंगाई कितनी है रे। यानी कि अगर आपको कोई वहाँ 2000 रूबल की चीज़ मिल रही तो आपको भारतीय रुपयों में उसके लिए 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कभी इक्वल हुआ करता था। तो महंगाई वहाँ पे तो हुई है, साथ में जो हमारा करेंसी कन्वर्जन की का भी चक्कर पड़ेगा, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तो उससे जो महंगाई है वो लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 गुना हो जाती है। और करेंसी के चक्कर में अभी जो एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। हम लोग जो है 35 से 38 हज़ार रुपये की हमारी रिटर्न टिकट हुआ करती थी, उसको भी हम लोग बहुत महंगा समझते थे। आज की डेट में आपको 60,000 रुपये से कम रिटर्न टिकट नहीं मिलेगी, वो भी अगर आप वाया जाते हैं, जैसे वाया मिडिल ईस्ट होके जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट टिकट लेते हैं तो 85,000 रुपये की एरोफ्लोट की, क्योंकि एक सिंगल एयरलाइन चलती है एरोफ्लोट, तो आपको 85,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो भी जिसमें बैगेज नहीं है, सिर्फ 8 किलो का बैग होगा, कैबिन बैग, बैगेज नहीं है। बैगेज अगर आप लेंगे साथ में 23 किलो का, तो आपको लगभग 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो रूस का जो अभी हिसाब किताब है वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। अब जब भी कोई ट्रैवलर जाता है तो सबसे पहले उसका टिकट होता है, फिर उसका वहाँ पे जो घूमना फिरना होता है, होटल होता है। अब मॉस्को में जो होटल्स हैं वो पहले आपको जो है 1500, 1800, 2000 रुपये के मिल जाते थे, क्योंकि इनके साफ़ सुथरे रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन आज की डेट में वो आपको 4500, 5000 रूबल के मिलते हैं।
अब 5,000 रूबल आप मान के चलिए, लगभग आपको 1,000 से 1,200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं अगर आप इंडियन करेंसी को भी ऐड करें, क्योंकि हमारा जो है करेंसी का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। तो आप मान के चलिए कि एक तो महंगाई वहाँ पे हुई है और दूसरा करेंसी कन्वर्जन के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। और एक जो सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि अभी फ़िलहाल अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, क्योंकि जब से सैंक्शन लगी है तो हमारे वहाँ पे कार्ड नहीं चलते हैं। पहले बड़ा इजी होता था, आप अपना कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे बैंक से पैसे निकालिए और खर्च करना शुरू कीजिए। लेकिन अभी जो है सैंक्शंस की वजह से हमारे जो इंडियन कार्ड्स हैं वो वहाँ पे नहीं चलते हैं। इंडिया से आपको पूरा का पूरा कैश ले जाना पड़ेगा अपने पूरे ट्रिप का। अब कैश कैसे लेके जाएंगे? या तो आप उसको डॉलर में जो है एक्सचेंज करके लेके जाइए, फिर डॉलर को वहाँ पे जाके एक्सचेंज कीजिए रूबल में, तो आप 2 जगह पे जो है उसका पैसा देंगे कन्वर्जन का। अब या तो आप यहाँ से रूबल लेके जाइए जो कि बहुत महंगा है, इस समय मेरे ख्याल से 1 रुपये 40 पैसे के आसपास होगा 1 रूबल, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मान के चलिए 1.5 गुना आप लगभग जो है आपको पे करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो ऐसे भी हैं जो 1 रुपये 50 पैसे का रेट दे रहे हैं, क्योंकि रशियन जो करेंसी है वो इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है इस समय। जो जितने भी ये एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसका कारण है क्योंकि ये युद्ध की वजह से जो थोड़ा सा जो करेंसी है वो नीचे फ्लक्चुएट कर रही थी नीचे ऊपर, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने ज़्यादा रखी नहीं है। और एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना पैसा आप खर्च करेंगे पूरा बजट बना के चलिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पैसे ख़त्म हुए तो वहाँ ना तो आपको कोई पैसे भेज पाएगा, ना ही वहाँ से आप विड्रॉ कर पाओगे। जितना कैश आपकी पॉकेट में है वही चलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि भाई कम से कम 300 400 500 डॉलर एक्स्ट्रा लेके चलें। एक बजट आप बना सकते हैं जितने भी दिन का आपका ट्रिप होता है। अदरवाइज़ क्योंकि अभी जो सैंक्शंस की वजह से, जैसे मैंने बताया, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे खिसका सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये सही समय है रशिया घूमने का, तो मैं कहूँगा कि अगर पोस्टपोन हो सके तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके एयर फेयर बहुत महंगे हैं, अभी आपके ट्रेन के फेयर बहुत महंगे हैं, होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, फूड आपका बहुत महंगा होगा, वहाँ का जो ट्रैवल है जैसे मान लीजिए आपके मेट्रोज़, आपकी बसेज़, ये बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली आपको रहेगी। तो अगर आपको पैसे का कोई समस्या नहीं है तब आप जा सकते हैं, ये पूरी तरह से सेफ़ है। लेकिन अगर आप बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा अगर खिसका दीजिए। और एक जो खबर है वो हम अगले हफ्ते जो है इस पे डिस्कशन करेंगे, वो एक बड़ी गुड न्यूज़ है इंडियन लोगों के लिए। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि स्पेशल मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप जो है अगले हफ्ते उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल मिलते हैं जी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।